فكان قاب قوسين أو أدنى। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कारी अब्दुल वहाब चांग और आप देख रहे हैं प्रोफेशन तिलावत कोर्स। जैसा कि मैंने कहा था कि देखें, सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों को मेरे चैनल से यही होता है कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर इस पे वीडियो बना दें, इस पे वीडियो बना दें। मैं आप लोगों की वो मैसेज सुन के आप लोगों को उस पर वीडियो बनाता हूँ। ये भी आप में से किसी भाई ने फरमाइश की थी कि सर अपने स्टूडियो का अंदर से जो है आप पूरा सेटअप दिखाएं ताकि हम भी उस तरीके से बनाएं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने चैनल पे आप लोगों से कोई चीज़ सीक्रेट नहीं रखी, ना ही कोई चीज़ सिखाई। जितना कुछ मैंने सीखा उतना कुछ आप लोगों को भी मैंने सिखाया है और आगे भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला सिखाना है। इसलिए कहता हूँ, चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स कर दें। मैंने अभी अपने अपने स्टूडियो को थोड़ा सा अपग्रेड किया है, ठीक है। वो भी आपको आज दिखाऊंगा, शेयर करूंगा आप लोगों से क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। और सबसे बड़ा जो अपग्रेड किया है मैंने अपने प्रोजेक्ट पे किया है, ये चीज़ देखना नहीं भूलेगा। मैं आपको एंड में बताऊंगा कि वो क्या किया है ताकि आप लोग भी उस चीज़ को अपग्रेड कर सके। सबसे बड़ा जो अपग्रेड किया है वो मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा, ठीक है। लाजमी आप एंड तक बैठिएगा और देखिएगा। आप भी मेरी तरह अपने स्टूडियो को अपग्रेड करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि इंसान को वक्त के साथ अपनी चीज़ों को अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे अल्लाह ताला आप लोगों को आपके रिस्क में, आप में जो आपके काम में बरकत दे, तो आप उस चीज़ को थोड़ा अपग्रेड करते रहें, ठीक है। तो मैं आपको अभी थोड़ा पूरा सिस्टम दिखाता हूँ, सेटअप दिखाता हूँ ताकि आप लोग भी इस तरीके से करें। तो चलते हैं, मैं आप लोगों को ज़रा दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, भाई ने कहा था कि अपनी चेयर भी दिखानी है कि आपकी किस तरह की चेयर है और आप किस एंगल में बैठते हैं, किस तरह अपनी तिलावत को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये आपको मैं अंदर का सिस्टम दिखा रहा हूँ पूरा। अगर आपने बाहर से देखना है कि कितनी फुट की लकड़ी लगी हुई है और किस तरीके से ये अपना स्टूडियो बनाया हुआ है मैंने रूम के अंदर, वो आपको मैं वीडियो जो है एंड स्क्रीन में दे दूंगा, उसको आपने लाजमी देख लेना। तो अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं अपने रूम के अंदर, अपने घर के अंदर, तो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं, आप बना सकते हैं। किसी कारपेंटर को लेके आके आप मेरी वो एंड स्क्रीन वाली वीडियो दिखाते हैं, उसमें मैंने बाकायदा एक एक चीज़ का बताया है, कितने इंच की लकड़ी लगी है और कितने मीटर, मतलब कि कितने मीटर की लंबाई है और कितनी मोटी लकड़ी है, ठीक है। वो मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये अंदर का सिस्टम देखें। ये जो फॉर्म है, ये आपने, इसका नाम होता है साउंड प्रूफ फॉर्म। साउंड प्रूफ फॉर्म नाम होता है और इसको आप अमेज़न दराज पे सर्च करके इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। इसका बाकायदा एक पीस जो होता है तकरीबन 2 फुट बाय 2 फुट का है तकरीबन, ठीक है। यहाँ 1 फुट है, तो इसको मैंने डबल टैप से चिपकाया हुआ है, आपने डबल टैप से चिपकाना है, ठीक है। अच्छा, पहले ये पॉप फिल्टर में ये वाला इस्तेमाल करता था, जो कि अभी भी लगा हुआ है। देखें, मैंने टेबल के साथ इसको लॉक किया हुआ है, ये देखें, ठीक है। आपको मैं टेबल भी दिखाऊंगा कि कितना है, कैसी है। अब इसका इस्तेमाल नहीं करता, उसकी वजह ये कि मैंने पॉप फिल्टर नया ऑर्डर किया, ये देखें, जो कि बेहतरीन है, माइक को कवर कर रहा है, ये देखें पूरा, ये देखें। चाहें तो आप इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। जब आप पॉप फिल्टर लिखेंगे अमेज़न दराज पे तो काफ़ी सारे आ जाएंगे, आपने सर्च कर लेने, ठीक है। तो ये अगर आ जाए तो आप इसको ऑर्डर कर लें। मुझे ये इसके बाद मुझे ये बेहतरीन लगा है, तो अब मैंने इसको अप्लाई किया हुआ, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। बेहतरीन है पूरा। इसको ये जो है थोड़ा सा यूं हो जाता है, पूरा छुप जाता है तो थोड़ा डिस्टर्ब भी करता है, तो इसको ख़त्म करके मैंने ये वाला पॉप फिल्टर लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये माइक का स्टैंड दे सकते हैं। एक जो होता है आप लोगों के पास स्टैंड होता है, वो स्टिक वाला, लकड़ी और लंबाई वाला, ठीक है, जो कि ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ आता है। मेरे को भी मिला था, लेकिन उसको मैंने हटा के फिर ये अलग से ये स्टैंड ऑर्डर किया। ये देखें, ये बेहतरीन है, तंग नहीं करता, वो आपको तंग करता है, बड़ा सा वो जॉयस्टिक होती है। तो ये स्टैंड भी देख लें आप, इस तरीके का आप स्टैंड भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको मैंने दिखा दी, ये स्टैंड, अब मैं ये स्टैंड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये एक स्टैंड है मोबाइल का। आपने ये भी कहा था कि भाई आप रिकॉर्डिंग वीडियो, अपनी फेस रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। जो आप मेरी वीडियो प्रोफेशनल तिलावत कोर्स पे फेस वाली वीडियो देखते हैं, वो ये स्टैंड है, ये देखें। यहाँ पे मोबाइल रख के, ये देखें, यहाँ पे मोबाइल रख के मैं आप लोगों से बात कर रहा होता हूँ, ठीक है। अच्छा, जब तिलावत रिकॉर्ड करता हूँ तो इसका एंगल चेंज करता हूँ, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। मोबाइल के लिए ये स्टैंड बेहतरीन है, ये आप देख सकते हैं, इसको भी देख लें आप हाथ के हाथ, ये स्टैंड, ठीक है। ये देखें, ये आपको मोबाइल शॉप पे मिल जाएगा, ये आपको आसानी के साथ मोबाइल शॉप पे स्टैंड मिल जाएगा, आप ये बाय कर सकते हैं, ठीक हो गया। एक ये चीज़ हो गई क्लियर। अब बताऊंगा आपको ये एंगल जब मैं तिलावत रिकॉर्ड करता हूँ तो कहाँ रखता हूँ, तब यहाँ नहीं रखता। ये सेल्फी स्टिक है। कुछ भाई ने कहा था बोर्ड लगाना है, बल्ब लगाना है, नहीं, ये सेल्फी स्टिक आपको मोबाइल की किसी भी शॉप से मिल जाएगा। टिकटॉक सेल्फी स्टिक कहते हैं। भाई ने कहा इसमें चाइना होती है, देखें ये इसमें कोई ब्रांड नहीं होता, आप चाइना की भी ले सकते हैं। ये भी मेरे खास से चाइना है और काफ़ी टाइम हो गया मेरे पास वर्क कर रही है। इसमें काफ़ी सारे कलर होते हैं,
तो ये सेल्फी स्टिक लेंगे तो इसके साथ आपको डंडी मिलेगी, मुझे भी मिली थी लेकिन वो मैंने रिमूव कर दिया, ऐसे घुमा घुमा के रिमूव कर दी और डंडी मैंने रख दी बाहर और इसको मैंने यहाँ पे कील लगा के दीवार में और उसके साथ ये देखें आप कहीं भी जब मैं तिलावत रिकॉर्ड करता हूँ तो उसको साइड पे रखता हूँ। ये देखें आपने अपने हिसाब से एंगल सिलेक्ट करना है, ये भी आपको बता दूँ जब मैं तिलावत रिकॉर्ड करता हूँ ना आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ कोने में रखता हूँ जहाँ आपको बेस्ट लगे, आपकी फेस पे लाइटिंग कैसे पड़ी है, क्योंकि आपके फेस पे खाली लाइटिंग होनी चाहिए, बाकी सारा अंधेरा होगा तो बेहतरीन वीडियो बनती है। आपने देखी होगी मेरी फेस वीडियो वाली वीडियो किस तरह होती है, सिर्फ मेरा फेस दिख रहा होता है और थोड़ा सा माइक दिख रहा होता है, बाकी अंधेरा होता है। उसकी वजह ये होती है मैं सेल्फी लाइट की जो है एंगल चेंज कर लेता हूँ, कोने में रखता हूँ, ठीक है, ये चीज़ होती है। अच्छा एक और चीज़ आपको बताता चलूं कि जो मैंने कहा है कि मैंने जो है बहुत बड़ी जो है अपग्रेड अपने वॉइस में और उसमें एंगल में वीडियो एडिटिंग में की है, वो आपको मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक है। अच्छा ये मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ कोने में रख के, बाकी आपने देख लेना, यहाँ रख के फिर मैं तिलावत की रिकॉर्डिंग करता हूँ, आपको वो भी बताता चलता हूँ। तो इसका ये फ़ायदा है कि आप इसको जो है कहीं भी मूव कर सकते हैं रिकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ लगा देता हूँ मैं, ठीक है। इसके साथ बटन होता है, ये देखें अभी लाइट है इसकी मैं चेंज करूँगा, ये वाइट मैं वाइट यूज़ करता हूँ, वैसे तो काफ़ी सारी हैं, ये देखें ये देखें ये देखें, ठीक है। तो मैं ये वाली यूज़ करता हूँ, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली यूज़ करता हूँ, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये है लैपटॉप मेरा। अब ये लैपटॉप के लिए क्या अपग्रेड किया है, ये देखें ये स्टैंड, लकड़ी का स्टैंड, ये देखें कितना ऊपर है, टेबल से कितना ऊपर। इसकी वजह क्या है, इसका फ़ायदा ये आपका लैपटॉप हीट नहीं होगा, गर्म नहीं होगा, इसको स्पेस मिला हुआ है, फ़ैन के ज़रिए हवा आएगी। तो इसका भी आप ये ले सकते हैं, आप लिखें अमेज़न दराज पे लैपटॉप स्टैंड, ठीक है। तो आप इसको भी मैं आपका दिखा देता हूँ, ये देखें ये देखें, ठीक है। ये इस तरह का स्टैंड आपको प्लास्टिक ब्लैक में मिल जाएगा, लेकिन लकड़ी का बेस्ट है। एक ये चीज़ लिया अपने लैपटॉप के लिए ताकि आपकी लैपटॉप की जो है लाइफ टाइम बनी रहे, कोई इशू नहीं आए, कोई मसला ना आए, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ठीक है। एक ये स्टैंड मैंने ले लिया लैपटॉप के लिए ताकि लैपटॉप मेरा सही वर्क करे आसानी के साथ, कोई हीटअप नहीं होता। उसके बाद एक ये लाइट, ये देखें अब ये लाइट मैं मार्केट में वैसे ही गया था, मुझे नज़र आ गई, ऑफर में पड़ी हुई थी, मुझे मोबाइल मार्केट से ये भी मिल गई, ये देखें। अब इसका जैक है, ये देखें ये जैक है, ये मैंने टेबल के साथ लगाया हुआ है, ठीक है। मैं आपको ज़रा फ्लैश खोल के दिखाता हूँ, ये देखें। अब देखें तो ये लाइट मुझे मिल गई थी, बेहतरीन टच है, यहाँ पे ये वायर है, ये वायर जाती है, दूसरा ये यहाँ लगाई हुई है, इसकी वायर यहाँ लगा के, ये देखें मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखें USB वायर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिल जाए तो आप ये भी आप ले लें, क्योंकि आपके उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा फेस के ऊपर। ये मैं जब तिलावत रिकॉर्ड करता हूँ ना फेस वाली वीडियो की तिलावत, तो ये मैं खोलता हूँ, जो मेरे फेस पे आपको लाइट ज़्यादा नज़र आती है, बाकी ब्लैक होता है, उसकी वजह ये होती है ये लाइट, वो लाइट। तो मैं अभी एंगल दिखाता हूँ, ये देखें ये टच किया, ये देखें बेहतरीन हो गया, ठीक है। ये लाइट यूज़ करता हूँ तिलावत रिकॉर्ड करते हैं। अभी देखिएगा इसका एंगल देखें, मेरे फेस पे पड़ता है, और इस लाइट को उठा के मैं इस कोने में एडजस्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ रखता हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गई यहाँ पे। उसके बाद इसको थोड़ा मैं मूव करूँगा और ये फिर ये जो है स्टैंड आ जाता है यहाँ पर, ये देखें। जब फेस वाली वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तिलावत के लिए तो ये स्टैंड यहाँ से उठा के यहाँ रखता हूँ। यहाँ जब होता है तो मतलब मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ वो यहाँ एंगल होता है। तिलावत के लिए फिर ये एंगल देखें, माइक भी आ गया और यहाँ मेरा फेस होता है, ये देखें। मैं आपको थोड़ा आगे होकर दिखाता हूँ, ये देखें, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह अभी आपको मैं दिखाता हूँ मैं किस तरह तिलावत रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। ये भी आपको दिखाता हूँ, मतलब एंगल यहाँ रखता हूँ लैपटॉप का, ठीक है, और सॉरी मोबाइल का स्टैंड के साथ। एक लाइट ये मेरे फेस पे पड़ रही है तो दूसरी ये लाइट का एंगल चेंज होता है, जिस वजह से मेरे खाली फेस पे रोशनी आ रही होती है और माइक पे ये देखें, बाकी सारा ये देखें अंधेरा नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अच्छा एक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। मैं ज़रा लाइट इसकी ऑफ कर दूँ एक, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बंद करता हूँ, मैं ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह रिकॉर्डिंग करता हूँ, आपको ये भी दिखाता हूँ। पहले आपको सारी चीज़ें दिखा दूँ। उसके बाद अब दूसरी चीज़ क्या है, ये देखें। अब भाई ने कहा था मैं अंदर बोर्ड लगाऊं बिजली का, जब ये मेरी तरह स्टूडियो बनाएगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये चीज़ लें, बाहर से करंट लें। ये देखें ये वायर लें जिसमें USB का भी हो और काफ़ी सारे इसके अंदर ये भी हो, तो इसमें आपका काम चल जाएगा। ये देखें ये वायर जा रही है और छोटा सा होल किया हुआ लकड़ी के अंदर, वो ऊपर वो देखें, वो बाहर से मैंने कनेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। और एक ये लकड़ी ले लेनी है आपने, यहाँ लगा लेनी जब आप स्टूडियो बनाएंगे कारपेंटर से, तो यहाँ पे आप थोड़ी छोटी मोटी आप स्पीकर वगैरह चीज़ें वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब एक ये चीज़ है, स्टैंड है। अब ये स्टैंड मैंने रखा हुआ है, ये आपने कोने में एक रख देना है। ये जिस तरह होता है ना प्याज वगैरह सब्जी वगैरह का, इस तरह का है, प्लास्टिक का है,
तो एक ये रखा हुआ है जहाँ पे चार्जर वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें आपने टिश्यू रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने फैन नहीं लगाया। सीधी सी बात है, ये जो आप मेरी वॉइस सुनते हैं ना, बड़ी स्मूथ होती है, बड़ी अच्छी लगती है मेरे भाई। इसके पीछे बड़ी जिद्दोजहद है, बड़ी जिद्दोजहद है। आप कहते हैं कि फैन नहीं लगाएंगे तो बंद करेंगे तो हालत हो जाती है, वाकई हालत होती है मेरी। कोई यहाँ पे आपने परमानेंट नहीं बैठना, जब आप तिलावत रिकॉर्ड करेंगे तिलावत रिकॉर्ड हो जाए, बाहर आ जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फैन लग सकता था, ठीक है, आराम से एयरकॉन भी लग सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। अपनी वॉइस में मैंने कोई नॉइस का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो इसलिए मैं जब तिलावत रिकॉर्ड करके यहाँ से निकलता हूँ तो भाई ये पसीना हुआ होता हूँ, पूरा भीगा हुआ होता हूँ, तभी आपको ये रिजल्ट सुनने को मिलता है, क्योंकि बिल्कुल खामोशी होती है, फैन की भी आवाज़ नहीं होती, ठीक है। तो ये आपको मैं कहूँगा, आपकी मर्जी है, फैन अब गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फैन लगा लें, लेकिन उसका आवाज़ आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें रखी हुई इन चीज़ों की, ठीक है। उसके बाद अब जो है ये देखें, ये मेरा ऑडियो इंटरफेस नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको एक उस डब्बे पर रख दिया क्योंकि इसको मूव ना हो, क्योंकि ये चीज़ें वायरें जो हैं थोड़ी मूव होंगी तो अजीब सी आवाज़ आती है। ये मेरा ऑडियो इंटरफेस नीचे रखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा कि ये स्टैंड है, ये भी कभी कभार काम आ जाता है, ठीक है। और उसके अलावा ये टेबल देख सकते हैं, ये टेबल देखें, जितना टेबल भी परफेक्ट उतनी है जितना मेरा स्टूडियो, ये देखें, ठीक है। यहाँ से जाके यहाँ जा रहा है टेबल, ठीक है। अब मैं आपको अपना एंगल भी बता देता हूँ, ये देखें, अब क्लियर नज़र आ रहा है आपको। ये फिल्टर, पॉप फिल्टर, ये देखें कितना बेहतरीन है, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं, ठीक है। ये स्टैंड भी देख सकते हैं अब आप, और ये लैपटॉप का भी स्टैंड देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ चेयर जिसमें बैठा होता हूँ, ठीक है। अब चेयर में देखें, मैंने आपको कहा है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपके और माइक के बीच में कितना स्पेस है, ठीक है। आपका जो मुंह है वो माइक के ऊपर है या बिल्कुल स्ट्रेट है, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, इसलिए मैंने जो है अब आपको दिखाता हूँ कि ये टेबल और मेरा जो है क्या है। अब ये देखें, अब ये चेयर है, चेयर बेहतरीन है, इसको ज़रूरत नहीं थी तकिया रखने की, लेकिन मैंने अंदाज़ा लगाया कि तकिया हटाऊँ तो थोड़ा मेरा जो है फेस नीचे हो जाता है, ठीक है। अब ये देखें, ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है, यहाँ से ये ऊपर भी हो जाता है, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ से ऐसे होने चाहिए, टायर नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप यहाँ वहाँ भागते रहेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे मजबूत होता है, इस तरह का ऑर्डर कर लें अगर इस तरह कर सकते। ये देखें, ये बेहतरीन है, ठीक है। तो मतलब जिस तरह का मैंने स्टूडियो छोटा सा बनाया हुआ है, तो इसके अंदर कोई हमने रेसलिंग या कुश्ती नहीं लड़नी। मैं समझता हूँ आपकी हैसियत है, आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन मैं समझता हूँ अगर बजट नहीं है तो इतना काफ़ी है, क्योंकि हमने यहाँ बैठ के सारी रिकॉर्डिंग करनी है खाली, और कुछ नहीं करना, ना ही किसी और को बिठा के यहाँ पे गपशप मारनी, क्योंकि दूसरे बंदे की भी जगह नहीं है, ठीक है। बाकी पैसा है, थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा वीडियो, उसको देख लीजिएगा कि कितने मीटर में बनाया हुआ है, छोटा सा रूम के अंदर बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो इसमें इतना खर्चा नहीं हुआ। ये देखें, एक तरफ ये लकड़ी लगी हुई है, एक इस तरफ लकड़ी लगाई है, एक इस तरफ ये लकड़ी लगाई है, और बीच में ये दरवाज़ा है, उस तरफ दीवार है और इस तरफ भी दीवार है। तो मतलब आपकी ये बचत हो गई। कॉर्नर पे मैंने रूम के कॉर्नर पे स्टूडियो को बनाया है तिलावत रिकॉर्ड करने के लिए। ये देखें, अब आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चेयर है, बाकी आप देख लीजिएगा। अब ये तकिया इसलिए रखा हुआ है, ये देखें, ताकि अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एंगल तभी ऐसा बनता है और आवाज़ आप लोग सुनते हैं, क्योंकि माइक और आपका फेस दोनों सेम नहीं होने चाहिए, एग्जैक्ट परफेक्ट एक दूसरे के स्ट्रेट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें दिखा दी, अब आपको मैं दिखाता हूँ तिलावत कैसे करनी है, ठीक है। यहाँ तक आपको पूरी बात समझ आ गई। अब ये देखें, मैंने आपको कहा था जब मैं इस तरह तिलावत रिकॉर्ड करता हूँ तो एक लाइट रखता हूँ कोने में, दूसरी ये लाइट ऑन करता हूँ। अभी वो लाइट मेरी कोने पे ही रखी हुई है, तभी आपको ये दिख रहा है, ठीक है। बाकी मैं वीडियो एडिटिंग के अंदर कलर वगैरह लगाता हूँ, तभी थोड़ा आपको मेरा फेस ग्लोसी नज़र आता है। तो ये लाइट वहाँ रखी है, तभी आपको ये रोशनी मिल रही है, नज़र आ रही है, ठीक है। अब देखिएगा, मैं दूसरी लाइट ऑन करूँगा तो ये देखें कितना फ़र्क आ गया, ठीक है। तो एक ये फ़र्क आ गया। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल मैं ये लाइट बंद करता हूँ, अब इस लाइट को जो है कोने से उठा के सामने जिस तरह रखता हूँ, सामने रखता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कितना फर्क आता है। तो ये अपने अपने हिसाब से लाइट को आगे पीछे करके देखना है। अब ये देखें, अब मेरा फेस कहीं से काला, कहीं से कैसा दिख रहा है, तो ये चीज़ें आपने खुद देखनी है, खुद देखनी है, ठीक है। तो अब ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको कोने में रख दिया, ठीक है। अब ये देखें, अब देखें, मैंने क्या कहा था, चेयर पे तकिया रखा हुआ है। अब ये मेरा एंगल होता है, ये माइक देखें, ये तिलावत इस तरह रिकॉर्ड करता हूँ, ये बिल्कुल यही। अब देखें कितना स्पेस है, कितना फ़र्क है, और मैं माइक के यूँ नहीं हूँ, बिल्कुल माइक नीचे है, मेरा फेस ऊपर है, ठीक है। अब ये देखें, मैं तकिया हटाऊंगा तो आपको फ़र्क नज़र आएगा, ये देखें हो गया नीचे में। तो ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभार ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं आपकी रिकॉर्डिंग के ऊपर मेरे भाई। आप इसको बिल्कुल हल्का समझते हैं,
बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें मुझे 3-4 महीने साल लग गया कि इनको मैंने आगे पीछे करके ये सब चीजें करके तब मैंने देखा कि माइक में किस एंगल में बैठूंगा, माइक का क्या एंगल होना चाहिए, तभी जाके आपकी आवाज परफेक्ट। मैंने कहा कि नॉर्मल जो तिलावत होती है अगर वो आपकी परफेक्ट रिकॉर्ड हो जाए ना, परफेक्ट, तो मेरे भाई प्लगइन्स भी उतने ज्यादा परफेक्ट वर्क करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, अब आपको बताता हूँ इसमें जोर भी इतना नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि आपके सामने कंडेंसर माइक्रोफोन पड़ा हुआ है, अब चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया कि यार। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे, अब मैं आप फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, आप ये जो मेरी तिलावत सुनते हैं ना फेस वाली है, जो भी साउंड स्मूथ सुनते हैं वो ये होता है, ये इस तरह। अब फर्क देख लीजिए, फर्क कम से कम 1 फुट 14 इंच का है, यहां से लेके यहां तक 1 फुट 14 इंच का है, और मैं थोड़ा ऊपर हूं। ठीक है, और ये अंदाज होता है मेरा। वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। तो मतलब इस तरह मैं रिकॉर्ड करता हूँ, कितना कोई जोर नहीं लग रहा। लेकिन वो जो प्लगइन्स होते हैं, प्रो प्लगइन्स, जो आपको कहता हूँ कि अगर आप ये लें अपनी तिलावत पे लगाएं तो आपकी साउंड क्वालिटी की गूंज स्टूडियो की तरह बन जाती है। जैसे आपने शुरू में सुनी, एंड में मैं दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो ये मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। मैंने ये भी कहा है कि मेरे भाई अगर नए आ रहे हैं, वैसे पुराने को पता है नए आ रहे हैं, तो माइक सस्ता हो या महंगा हो, माइक आपकी नॉर्मल रिकॉर्डिंग करता है। बाकी जो तिलावत की साउंड क्वालिटी गूंज सुनते हैं वो कुछ सॉफ्टवेयर है मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। मैं आपको व्हाट्सएप पे दूंगा, लाइफ टाइम दूंगा, प्रोजेक्ट के साथ दूंगा, लगाने का तरीका हर चीज़ आपको व्हाट्सएप पे दूंगा। फिर आप कंट्री के कहीं भी, किसी जगह पे भी है, दुनिया के किसी भी कंट्री में, आपको ये चीज़ ऑनलाइन दी जाएगी, जिससे आपकी तिलावत की साउंड क्वालिटी मेरी तरह बन जाएगी, जिस तरह आप सुनते हैं, जो शुरू में सुने। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब जो सबसे बड़ा अपग्रेड मैंने क्या किया, जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, भूलिएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं। ठीक है, मैंने अपने प्रोजेक्ट में जो आप लोगों को मैंने प्लगइन्स वगैरह दिए ना, उसमें मैंने 5-6 महीने मेहनत करके उसको थोड़ा चेंज किया है। चेंज करने के बाद जो उसका फाइनल रिजल्ट आया ना, फाइनल रिजल्ट, वो मेरे 2 चैनल हैं, वैसे तो 3 है, तीनों को सब्सक्राइब कर ले, अगर नए आ रहे हैं तो पुरानों को पता है। तीनों चैनल पे नहीं, सिर्फ 2 चैनल पे अपलोड होगी मेरी वो तिलावत, जो नया प्रोजेक्ट बनाया है, जो काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी महीनों के बाद उसको मैंने चेंज किया है, और मुझे बेहतरीन लगी है, बेहतरीन आला किस्म की लगी। इंशाल्लाह उसी पे ही वर्क करूंगा। एक वो अपलोड होगी मेरी इंशाल्लाह, अब जो आएगी बहुत जल्द उसमें अपलोड करूंगा, उस पर काम कर रहा हूं मैं। एक आएगी कारी अब्दुल वहाब चांग चैनल पे, मैं दे दूंगा नाम, आप उसको यूट्यूब पे सर्च करें, उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, मेरा चैनल है, एक उस पर अपलोड करूंगा, और दूसरा चैनल है कारी अबू हुजैफा चांग, एक नया ये बनाया। ठीक है, एक इस पे अपलोड करूंगा, एक अपलोड करूंगा कारी अब्दुल वहाब चांग चैनल पे, और एक अपलोड करूंगा कारी अबू हुजैफा चांग पे। दोनों पे आपने देख लेना है। तीसरा चैनल है हाफिज अब्दुल वहाब चांग, तीनों को आप सब्सक्राइब कर लें, तीनों पे मेरी तिलावत अपलोड होती है। ठीक है, तो ये चीज़ मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप वो सुनते हैं और आपको अच्छा लगता है, जिन्होंने पहले से मुझसे लिया हुआ ये सारा प्रोजेक्ट वगैरह, तो भाई आपको ये लेटेस्ट नया जो है, अगर आपको अच्छा लगता है सुनने में, तो आप ये ले सकते हैं, मुझसे कॉन्टेक्ट करें व्हाट्सएप पे, वो भी जिन्होंने पहले से ये सिस्टम लिया है। लेकिन हाँ, कहूँगा कि इस पर मैं कुछ आपसे लूँगा, हदिया लूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके पीछे मेरी काफ़ी मेहनत है, इसको मैंने चेंज किया। बाकी आएंगे, समझ आता है इसकी प्राइस तो ठीक है, नहीं तो फिर आप वही जो मैंने आपको पहला दिया उस पर आप वर्क करें। ठीक है, इस पर मेरी मेहनत है, बात है सीधी सी, उसको आप देख लीजिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। वो उस पर सबसे बड़ा जो मैंने अपने स्टूडियो में और अपनी प्रोजेक्ट में जो अपग्रेड किया है, जो चेंज किया, वो वही चीज़ें जो इंशाल्लाह ताला वो आएगा, उसका रिजल्ट फाइनली मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, मेरे इन 2 चैनल पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, बाकी इसके बावजूद भी मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया कि कैसे क्या करना है। आप फिर भी यहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई चीज़ डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर तो होता ही है। बाकी बाहर से इसकी लेंथ वगैरह क्या है वो आपको मैं एंड स्क्रीन में वीडियो दे दूंगा, उसको आपने देख लेना है। तो मेरे भाई आप बना लें, अगर हैसियत रखते हैं, नहीं तो इसके बगैर भी आपका काम हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा है कि हैसियत है तो आप इसको बना लें, अच्छी बात है, 4 चांद लग जाएंगे आपकी वॉइस में। नहीं तो आपकी साउंड क्वालिटी जो है, स्टूडियो जो सिस्टम होता है मेरा जो सुनते हैं, वो आपकी 3 चीज़ों में भी हो सकती है। सिर्फ आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज़ है तो ठीक है, और दूसरे नंबर पे एक माइक होना चाहिए, बस। ये 2, लैपटॉप और माइक आपका होगा। अब जो साउंड क्वालिटी वाला सिस्टम है वो आपको मुझसे मिलेगा, मैं आपको दूंगा, उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। इन 3 चीज़ों में भी आपका काम हो जाएगा, आपकी वॉइस बन जाएगी। बशर्ते ये है कि अगर ये चीज़ नहीं बना सकते, फिर आप ऐसा कमरा सिलेक्ट करें जिसके अंदर सामान अच्छा खासा हो, ताकि आपकी उसमें आवाज़ गूंजे ना, उसके अंदर रिकॉर्ड करें। ठीक है, और रात के टाइम पे करें, और फिर भी कहूँगा फैन अगर आसपास पंखा चल रहा है उसको बंद कर दें।
इस तरह भी कर सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं, हो जाएगा चीज़। लेकिन अगर हैसियत रखते हैं तो आगे चल के ये सिस्टम बना के इसके अंदर आप बेफिक्र होकर तिलावत को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट्स कर दीजिएगा। नए आ रहे हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।